हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, पहले हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है कि बायोट के नियम का अनुप्रयोग। लेकिन बायोट के नियम के अनुप्रयोग से पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि बायोट ने बताया क्या था। उन्होंने कहा था कि यदि किसी तार में, चालक तार में आई धारा प्रवाहित की जाए और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था उस बिंदु को चालक के अवयव से मिलाने वाला जो रेखा होगा उन दोनों के बीच जो कोण बनता है ये इस पर निर्भर करता है। फिर उस चालक से वह बिंदु कितनी दूरी पर है उस पर निर्भरता थी, ठीक है, दूरी पर निर्भरता थी, कोण पर निर्भरता था और धारा पर निर्भरता था, फिर चालक की लंबाई पर निर्भरता था, जिसको हम लोग यहाँ पर डेल माने थे। तो इस तरह से बायोट ने जो नियम दिया था वो नियम निकला था dB = μ0/4 पाई dl sin थीटा अपॉन r²। ये फार्मूला निकला था, ठीक है। अब ये फार्मूले का यूज करके हम लोग देखेंगे तीन तरह से इनका यूज किया जाएगा एप्लीकेशन, और तीन डेरिवेशन होंगे जो कि इस तरह से है कि एक पहला यहाँ पे पढ़ते हैं कि परिमित लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कैसे है ये समझिएगा कि मान लेते हैं ना कि एक जो है अवयव है वो उसकी लंबाई है CD है, जो परिमित लंबाई का एक चालक है वो उसकी लंबाई कितनी है CD। एक बिंदु क्या है ये P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस चालक से इस बिंदु की जो सीधी दूरी, लंबवत दूरी है वो यहाँ पर आकर के Q जगह पर मिल रहा है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। इस जगह पे यहाँ पे हम लोग को बात करना था, और ये जो बिंदु P है इस अवयव से r दूरी पर है। इतनी बातें हैं। सेकंड, यही बिंदु इसके C सिरे और D सिरे पर जो कोण अंतरित कर रहा है, इधर की तरफ ये φ1 है और इधर की तरफ ये φ2 है। इस तरह से ये वाला वैल्यू जो है ये φ2 है, ठीक है। तो ये कोण अंतरित हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इस अवयव का थोड़ा सा लंबाई ले लिया जाए, इतनी लंबाई जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं EF की जो लंबाई है ये DL है, ठीक है, इस तरह से। और EF जो है बिंदु P पर जो है ना यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है। इस तरह से जो यहाँ पर बातें कर रहे हो कि बिंदु P पर इस छोटे से अवयव का वह भाग जो जितना कोण बना रहा था उसे थीटा बोले थे, इसलिए यहाँ पर sin थीटा आया था, ठीक है। और ये इसकी लंबाई कितनी थी DL। अब यही चीजें यहाँ पर भी हम लोग मान रहे हैं कि ये पॉइंट EF जो डेल हम लोग लंबाई मान रहे हैं इस अवयव की। अब इससे दूरी जो था यहाँ पे थीटा जो कोण बना रहा था, ये कोण कितना बना है थीटा। अवयव और उस बिंदु को मिलाने, अवयव से उस बिंदु को मिलाने के वाली रेखा के बीच का कोण कितना है वो थीटा है, ठीक है। सेकंड, इसका जो लोवेस्ट यहाँ पर ये लाइन है ये E को भी अगर P से मिला दिया जाए तो अब यहाँ पर देखिएगा EF द्वारा P पर अंतरित कोण, P पर अंतरित माने दो लाइनें जो है ना यहाँ पे ऐसे इस बिंदु पर अंतरित कोण मतलब इस लंबाई के कारण यहाँ पर अंतरित कोण ऐसे बोलते हैं। तो EF के द्वारा P पर अंतरित कोण जो दोनों जाएंगी वहां पर देखेंगे क्या कि यह है डेल फाई, ठीक है। और ये PQ लाइन जो मिला रही थी इससे जो ये वाली लाइन है ये 5 है, ठीक है, इतना। अब सेकंड ये है कि इसकी अगर डिस्टेंसिंग बात की जाए कि P से E की जो डिस्टेंस है यदि उसे मान लिया जाए x, कितना मान लिया जाए x मान लिया जाए, तो अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखिएगा E से आप देखिएगा PF पर एक लंब खींचा जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर G लिख देते हैं EG, ठीक है, इस तरह से। अब ये जाके डेरिवेशन के लिए हम लोग जो है ना तैयार हैं कि डेरिवेशन कैसे किया जाए, ओके। अब पहला देखिएगा स्टेप क्या होता है कि बायोट का नियम। तो बायोट का नियम ये था कि वो जिस अवयव की बातें करते हैं हम लोग, जिस चालक की बात कर रहे थे, जितनी लंबाई की बात कर रहे हो, तो EF डेल L P से कितनी दूरी पर है या से दूरी पर है ना। और सेकंड कितना कोण बना रहा है ये थीटा कोण बना रहा है। तो सूक्ष्म अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा उसके लिए, तो यहाँ से dB = आएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसमें धारा कितनी बह रही थी आई, क्योंकि धारा नहीं बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा नहीं, तो आई धारा बह रही थी, उसको बताना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, अब की बात साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ना, वो फार्मूला में है, आपको यहाँ समझना होगा आर की जगह बोलना पड़ेगा यक्स, क्योंकि इस अवयव की बिंदु P से दूरी कितनी है, यक्स है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना, यक्स स्क्वायर। अब समझिएगा ये जो डीएल साइन थीटा है ना, उसे रिप्लेस करना है, उसे हटाना है, डीएल साइन थीटा, कुछ वहां पे दूसरा वैल्यू रखना है। अब उस जगह पे क्या वैल्यू रखा जाएगा, समझिएगा कि डीएल साइन थीटा की जगह, अब यहाँ से देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, जो देखिएगा इस समकोण त्रिभुज को जो थीटा वाली बात कर रहा है, ऐसे अगर इसे निकाल दिया जाए तो 90 डिग्री यहाँ पे देखिए, ये 90 है तो यहाँ पर 90, मतलब जी पर 90 है, जी पर 90, और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण बन रहा है EF, तो ये है EF, ऐसे जो इसमें ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, और F पर थीटा कोण है, अगर यहाँ पे ऐसे देखा जाए, ठीक है। और आप जानते हैं EF की लंबाई हम लोग मान चुके हैं, इसकी लंबाई मान चुके हैं, इसकी लंबाई कितनी है, DL है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से अगर आपको कर्ण पता है, ठीक है, और EG का मान निकालना है, EG, तो EG थीटा ना, थीटा के सामने लंब बनता है जी, तो ये लंब है और ये कर्ण है। अब बताइए इन दोनों में संबंध क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, साइन आएगा कि नहीं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू EG अपॉन DL, अर्थात EG का मान कितना आया, DL साइन थीटा, मतलब DL साइन थीटा को हटाकर हम लोग वहां पे क्या लिख सकते थे, EG लिख सकते थे। अभी उसके बाद ही बातें करो, जब E से PF पर लंब डाला गया था, तो जानते हैं आप, यहाँ पे समझिएगा E से G और यहाँ P से E और P से F की डिस्टेंस सेम होगा, और डिस्टेंस सेम होगा तो ये जानते हैं डिस्टेंस कैसे सेम हुआ, जैसे इसके एक यहाँ पे वृत्त ले लीजिए, और वृत्त का यहाँ पर बात कीजिए ये कोण, और यहाँ पर यदि कोण छोटा कोण है तो ये जो वक्र होता है ना, ये सीधी लाइन मिलती है, वक्र एक सीधी लाइन, जो कि यहाँ पर एक सीधी लाइन है, अगर आप इसमें एंगल बहुत कम लेंगे तो इसका जो वक्र मिलता है परिधि का, वो बहुत कम होने के कारण ये रेखी मान लिया जाता है, ठीक है। और यहीं पर बात ये देखिए, P यहाँ पर पॉइंट ऐसा केंद्रित है, वो P है, यहाँ पर E है और यहाँ पर G, ये जो पॉइंट था यहाँ पर E। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अंतरित कोण कितना है, तो डेल फाई है, डेल फाई। अब बताइए यहाँ से कि ना, अगर देखा जाए PE की लंबाई x है, आप जानते हैं ना फार्मूला क्या, कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो कोण कितना है, डेल फाई है यहाँ पर, तो डेल फाई, चाप कितना है, ये कितना चाप है, EG है, और त्रिज्या कितनी है, तो ये x के बराबर, उससे वहां से ना, उस चित्र में से। अब यहाँ से EG का मान कितना आ जाएगा, EG इक्वल टू कितना आ जाएगा, x डेल फाई, ठीक है। अब इसका मतलब यह है EG, ये भी EG इक्वल टू DL साइन थीटा है, और यहाँ पर EG इक्वल टू x डेल फाई, अर्थात डेल L साइन थीटा इक्वल टू x डेल फाई, मतलब इसे हटा करके अगले स्टेप में हम लोग को ये रखना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे रखा जाएगा यही, तो dB इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, x डेल फाई अपॉन x स्क्वायर, यहाँ x से x एक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल फाई अपॉन x। अभी x को भी रिप्लेस करना है, अब x कैसे रिप्लेस होगा, समझिएगा कि P से Q एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे समकोण बना है, फिर से जो ये P है यहाँ पर Q है, और ये है E, ये है x, और ये है R, और ये है फाई, ठीक है। अब की बात देखिए, कोण के जस्ट सामने लंब बनता है, तो ये वाला कर्व यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने कर्व बनेगा, और ये है आधार,
और आधार भी पता है और कर्ण भी पता है, तो आधार बटे कर्ण काश आता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो काश फाई बराबर जो कि आधार बटे कर्ण, आधार की जगह आर और कर्ण की जगह यक्स। ठीक है, यक्स को अगर इधर रिप्लेस कीजिए तो यक्स इक्वल टू आर अपान काश फाई। अब यही यहाँ पर यक्स है ना, इसे हटा करके क्या लिखा जाएगा, आर अपान काश फाई। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू रखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से dv इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल पाई अपान आर अपान काश फाई हो जाएगा, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ये पहले इसे रखिए क्योंकि काश फाई डेल फाई अपान आर। ठीक है, अब ये वैल्यू इतना तो आ गया। अब इसके बाद समझिएगा, अभी ये हम लोगों ने जितना भी वैल्यू माना था वो सूक्ष्म अवयव के कारण। ठीक है, आप भौतिकी में आप देखेंगे जब डेरिवेशन होता है तो पहले सूक्ष्म अवयव को मान करके फिर उसे अगर हम लोग देखते हैं टोटल के कारण मानते हैं तो उसका समाकल किया जाता है, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि टोटल अवयव CD के कारण जो है, अगर आप देखेंगे उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, समाकलन। ठीक है, तो अब समाकलन कर दिया जाए क्योंकि D का वैल्यू निकालना है, तो समाकलन dB और ये टोटल वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई काश फाई डेल फाई। ठीक है, डेल फाई है, डी फाई चाहे डेल फाई लिखे अपान आर। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर निश्चित समाकलन मतलब होता है क्या, लिमिट्स। जो कोण वाली बात है, कोण देखिएगा PQ लाइन से शुरू हो रहा है, एक जो है ना नीचे C सिरे पर फाई 1 आ रहा है और PQ लाइन से D सिरे की ओर फाई 2 जा रहा है। ठीक है, और ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट, और PQ के नीचे है तो ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर लिमिट जो रहेगा वो माइनस फाई 1 और अपर लिमिट जो रहेगा वो फाई 2, इस तरह से। ठीक है, इतना हुआ। देखिएगा काश का जो समाकलन होता है ना वो साइन होता है, काश का समाकलन साइन होता है, और ये इतने ना स्थिरांक बन जाएंगे, मतलब b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और जो इसका वैल्यू निकालेंगे काश फाई डेल फाई का, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन फाई। ठीक है, तो जब इसका समाकलन हो गया साइन फाई, अब यहाँ पर लिमिट्स कितने हैं, माइनस फाई 1 और यहाँ पर फाई 2। ठीक है, अब इसी में रखा जाएगा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो b इक्वल टू आ गया कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे कितना, साइन फाई 2 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन, और लोअर लिमिट खुद किस में है, माइनस में, माइनस फाई 1। और सुनिएगा त्रिकोणमितीय रूल ये कहता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अगर ऐसे कभी मिलता है त्रिकोणमिति में, ठीक है, अगर साइन माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाता है, अर्थात माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ठीक है, और बचा कितना यहाँ से, तो साइन फाई 2 और माइनस से जब बाहर आ गया तो माइनस माइनस से प्लस, और यहाँ पे साइन फाई 1, इस तरह से हुआ। अब इसको छोटा पोस्टर लगा देंगे और हम लोग का डेरिवेशन आ चुका है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अभी इसी में कुछ स्थितियां आ जाती हैं, जैसे यदि हम लोग ये बात करें कि ये चालक अभी परिमित था, यदि अनंत लंबाई का हो जाए, यदि अनंत लंबाई। अब सुनिएगा, अनंत लंबाई के जैसे समझिए, अनंत लंबाई वाली बात क्या कर रहा है, अगर अवयव इतना छोटा है और बिंदु ये P है, तो इनसे जो कोण बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला कोण है या ये कोण, P यहाँ पर Q है, तो ये कोण भी छोटा है। ठीक है, और देखिए अगर इसकी लंबाई बढ़ाइए, अवयव की लंबाई बढ़ाइए, तो बिंदु P पर देखिएगा यहाँ पे कोण ये वाला बढ़ रहा है कि नहीं, इधर चाहे नीचे की तरफ। ठीक है, कोण बढ़ रहा है,
अवयव की लंबाई और बढ़ाइए, ठीक है, और बढ़ाइए तो देखिए ये P पर कोण और बढ़ गया, ठीक है। इधर भी देखिए उसी पॉइंट से कोण और बढ़ गया। मतलब जानते हैं यदि हम लोग न चालक को अनंत मान लें तो देखिए ये कोण धीरे 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 न बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अनंत लंबाई के चालक के लिए न ये कोण जो होते हैं ना 90 डिग्री मान लिए जाते हैं। कितने? 90 डिग्री। मतलब φ1 का भी मान 90 डिग्री और φ2 का भी मान 90 डिग्री। अगर आप साइन 90 का मान है, यहाँ φ1 का भी मान 90 रखिए 90 डिग्री और φ2 की भी जगह कितना 90 डिग्री। जब चालक क्या रहे अनंत लंबाई का, ठीक है, तब के लिए यहाँ पे रखा जाएगा 90 और ये 90, तो साइन 90 का भी मान है और यहाँ पर भी 1, तो 1 1 2, ठीक है। तब यहाँ से जो ये वैल्यू आता है, अब जब हम लोग देखते हैं अनंत के लिए ये कंडीशंस है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। अब पूरे 2 कर देंगे तो 2 से 2 ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपान, ठीक है, 2 पाई और आई अपान आर। ये है अनंत लंबाई के लिए, यहाँ पर ये इसे कट किए थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बात किया जाता है अनंत लंबाई के लिए।